नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? आज जीत की तैयारी के क्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश से नीतीश भार्गव। आपको मैं बताऊं, नीतीश ने अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इकोनॉमिक्स में क्रैक किया है। आज ये हमारे साथ हैं और आज इनसे हम बात करेंगे कि इनकी सफलता का सीक्रेट क्या है, किस तरीके से इन्होंने की स्टडी। तो सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन नीतीश, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस सफलता को प्राप्त करके? थैंक यू वेरी मच सर। आई एम वेरी हैप्पी सर। मुझे उम्मीद नहीं थी और फिर भी मैं आपके मार्गदर्शन में सर ये सब अचीव कर पाया, तो मैं तो सर बेहद। चलिए, जीवन में हम लोग एक लक्ष्य को लेके चलते हैं और हमारा मानना सिर्फ यही है कि किसी भी लक्ष्य को लेकर अगर आप चलते हैं और हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट है तो आपको सफलता मिल जाती है, जरूर मिल जाती है। तो नितेश ने कुछ अच्छा करके दिखाया और कुछ बड़ा करके दिखाया, और इससे हम भी बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब अच्छे बच्चे निकलते हैं तो एक टीचर बहुत खुश होता है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और हम इनसे सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि नितेश, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप सभी जो है एस्पिरेंट को बताइए, जिससे कि और भी वो इंस्पायर हो सकें और वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जी सर। सर मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ। मैंने गवर्नमेंट एमईएम कॉलेज भोपाल से अपना बीएससी किया हुआ है फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स में। और उसके पश्चात सर मैं 2016 से जॉब में हूँ सर। लैब टेक्नीशियन, लैब इंचार्ज होता है, फिजिक्स में ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और तब से सर मैं कार्यरत हूँ और उसी दौरान सर मैंने फिर अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहा था, अच्छा अच्छा। तो तब मैंने सर, क्योंकि मुझे सर इकोनॉमिक्स थोड़ा चैलेंजिंग लगता था, उसमें एक पोर्शन इकोनॉमिक्स का भी होता था, जी जी जी। इसी कारण मैंने सर इकोनॉमिक्स से पीजी कर लिया। अच्छा। और बस फिर सर उसमें रुचि बढ़ी और फाइनली मैं इस दिशा में आगे बढ़े। तो इकोनॉमिक्स में पीजी आपने कहाँ से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है? बरकतुल्लाह भोपाल से। डिस्टेंस? मैंने प्राइवेट मोड से। प्राइवेट मोड से किया है? हाँ, डिस्टेंस? जैसे तो आप जरा गन्ना करते हुए की। जॉब में रहते हुए पूरा डेडिकेशन इन्होंने दिखाया। आप जरा सोचो कि जॉब में रहना कितना ज्यादा वर्क होता है, और उसके साथ जो नीतीश है जो इंस्पायर्ड हुए कि मुझको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, और अगर इन्होंने ठान लिया कि करना है तो आप ही हैं जो करके दिखाते हो। तो लास्टली इन्होंने करके दिखाया। नीतीश, फिर इकोनॉमिक्स का जो है नेट जेआरएफ का आपने प्रिपरेशन करा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने प्रिपरेशन करा होगा, तो कितना चैलेंजिंग लगा और कैसे आपने किया, ये बच्चों को बताइए, एस्पिरेंट को बताइए, जिससे वो भी, बहुत से ऐसे गृहणियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम नेट जेआरएफ क्रैक करें। असिस्टेंट प्रोफेसर एक इतना ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है। आप समझो कि आपकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं की पीसीएस, जो प्रॉपर पीसीएस है, एसडीएम, उसके बराबर आपकी सैलरी होती है, कहीं उससे ज्यादा होती है। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से जो है इकोनॉमिक्स में कैरियर बना सकते हैं, कैसे जो है आपने पढ़ाई किया, क्या जो है आपको लगा कि आपका जो है पूरा का पूरा गेम चेंजर रहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आपने किया ऐसा? और शुरुआत में तो सर बहुत सिंपल था। मेरी सिर्फ इकोनॉमिक्स से इतनी ही आशा थी कि मैं सिविल सर्विस के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। परंतु फिर कुछ समय पश्चात मैंने आपके वीडियो देखे, यूट्यूब पर रैंडमली मुझे मिल गए। जी। उसके बाद से वास्तव में मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मतलब एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे संशय था सर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो था नहीं, तो मैं उससे ज़्यादा आसान भी नहीं रख रहा था। अच्छा। किंतु फिर जब मैंने उसके मतलब जब आपके उसमें मैंने वीडियो देखे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फिर सर मेरी सिविल से एकदम से रुझान खत्म होकर मेरा उस विषय में लगाव बढ़ गया। और मैं लगातार आपके वीडियोस देखता रहा सर, और उसके बाद ही मैं नेट हुआ और उसके पश्चात वैकेंसी आई एंड फाइनली एपी में भी हो गया सर। और फिलहाल अभी मेरा 2024 के एपी में फिर से सिलेक्शन हुआ, बहुत बधाई। मतलब मेंस क्वालिफाई। जी जी। जी। तो तो देखिए वो सर जो विषय में और आगे बढ़ने का जो रुझान था, वो सर आपकी प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ और आपको देख के कितना आगे। मुझे याद है जब आपने नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक किया था तो भी आपने मुझको कॉल किया था और आपसे बात हुई थी, और आपने दिखाया था डेडिकेशन कि सर हम जॉब में हैं और हमने नेट का एग्जाम क्रैक किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो दुनिया को बस मूर्त रूप में देखना बाकी रह जाता है कि आपने कुछ किया। बट जीत जो है तब होती है जब अपने माइंड में आप एकदम से चीजों को सोच लेते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं वो अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर उनको जो है आरबीआई में जाना है, या फिर यूपीएससी से जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज क्रैक करना है, तो सबसे पहला चीज है कि आपको माइंड सेटअप आपको उस लेवल का करना पड़ेगा।
जिस दिन आप अपने मन में सोच लिए कि ये काम मुझे करना है, इस गोल को मुझे अचीव करना है, फिर कोई उसको रोक नहीं सकता। बस उसका जो रिजल्ट है दुनिया कुछ समय में देख लेती है, बट अपने आप को आप समझा लीजिए कि आप कैसे करेंगे और कितना बड़ा करेंगे। तो नितेश जो है अब जो है मैं सर ऐड करना चाहूंगा सर, ये जो बेसिक समस्या है सर, हाँ स्टूडेंट ये सोच भी नहीं पाता है। और जो आपके वीडियो है सर, उसमें ऑफकोर्स कंटेंट तो है ही, उसके बाद में सर जो आप गाइड करते हैं, यानी मतलब प्रेरणा है, लाइफ से जुड़ी प्रेरणा है कि कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, उससे सर उसमें एक मोटिवेशन क्रिएट होता है और फाइनली कुछ करने की मतलब एक इच्छा जागृत होती है। नहीं तो फिर ऐसे तो सर चले ही जा रहे हैं। तो क्या आपने असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्या बुक्स का सहारा लिया? आपने बुक्स को पढ़ा? क्या आपको लगता है कितना आपने बुक्स? नहीं सर, ऑनेस्टली सर मैं वर्किंग हूँ और वास्तव में बहुत काम होता है सर, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ ज्यादा होता नहीं है कॉलेज में, तो मैं बकायदा फुल जॉब करने के पश्चात मेरे पास इतना समय नहीं रहता था। तो और इकोनॉमिक्स सर ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप यूं ही पढ़ते चले और क्लियर होता चले, उसमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और आपके वीडियो सब बड़े क्लियर कट तरीके से उस चीज को डिफाइन करते हैं, समझाते हैं। तो मैंने तो बेसिकली आपके वीडियो से ही सारा नेट पे कहे कि मैं कहे आपके सामने ही मैंने बढ़ा, और इवन मैंने पीडीएफ भी नहीं पढ़े, आपके वीडियो को सुन के ही मैं वैसे में समझ बनाते रहा आगे। तो जरा सोचिए आप लोग, अगर आप लोग इनके बातों को ठीक से सुन रहे होंगे, तो इन्होंने कॉलेज में काम किया और लैब टेक्नीशियन पे काम करते हुए ये लोग देखते होंगे कि आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर, और किस तरह का एक बच्चे क्या रिस्पेक्ट देखते हैं। आप लोग खुद समझते हो कि आपके सामने जब कोई प्रोफेसर आता है तो बच्चे कितना ज्यादा उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं नितेश के मन में आता होगा कि हमको बनना है, और इन्होंने पूरा जो है डेडिकेशन दिखाया। जितना भी टाइम मिला, देखो हम लोग कहते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट एक्चुअली आपको सीखना है नितेश से कि टाइम सबके पास नहीं होता है, बट अगर आप चाह लें कि टाइम मुझे निकालना है तो टाइम निकल जाता है। मतलब आप सोचो कि कॉलेज में हमेशा ही कुछ ना कुछ काम होते हैं, और उन तमाम जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए नितेश ने सोचा कि मुझे भी ये जो गरिमा है मुझे प्राप्त करनी है, क्योंकि इनको लगता होगा कि आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, बच्चे कितना रिस्पेक्ट करते हैं प्रोफेसर्स का, और एक कितना अच्छा एक लाइफ था, एक गरिमा में लाइफ है कि उनको जो है जीवन में बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको एक मंजिल तक पहुंचाना है। तो अब जो है पूरी की पूरी जो है अच्छे से तैयारी करने के बाद और सेलेक्ट होने के बाद अब नितेश के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी होगी कि जो इनके स्टूडेंट हैं उनको भी उसी मंजिल तक पहुंचाएं जिस मंजिल पे ये पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं सर आपने वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ मैं भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ, टीचिंग में आ सकता हूँ। अदरवाइज मेरे दिमाग में तो सर सिविल का भूत सवाल था, और वहां चूंकि सर ब्रेन होता था, नहीं हो पाता था। यहाँ ये था सर कि हम बाकी में करते हैं नॉलेज, वही चीज होती। देखिए हम तो हमारे हमसे तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं। देखिए हमसे नितेश जी लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और हम किसी एक बच्चे को इंस्पायर नहीं करते, हम लाखों बच्चों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन हमारी जीत तब भी हो जाती है जब कोई एक बच्चा भी सिलेक्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि हमारा जो जीवन जो है धन्य है, अगर एक बच्चा दो बच्चा भी सिलेक्ट हुआ तो मुझे लगता है कि कम से कम कुछ के जीवन में अगर मेरे वजह से कुछ प्रकाश आया है तो उसमें जीत है। एक शिक्षक तब जीत जाता है। तो जितनी भी बातें हैं, जो भी हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं, उसको आप लोग एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर काम करें। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग नीतीश की तरह सफलता अर्जित करें। जब आप सफल होते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं होते हैं, आपका पूरा परिवार सफल हो जाता है, आपके माता पिता का सपना सफल हो जाता है, आपके गुरुओं का जो है सपना है वो सफल हो जाता है, और जो आने वाली पीढ़ी है, फ्यूचर जो जनरेशन है नितेश, वो आपको बहुत अच्छे से देखती है। आपके जो भांजे होंगे, आपके जो भतीजे होंगे, आपके जो जूनियर होंगे, वो भी नितेश को देख रहे होंगे। तो जब आप सफल होते हैं तो सफलता सिर्फ एक आपकी नहीं होती है, पूरे जो है परिवार की सफलता होती है। सारे जूनियर आपको फॉलो करेंगे, और एक जो है श्रेणी, एक सीरीज डेवलप होगा कि जिसमें नितेश के फॉलोअर्स हैं, इनके मानने वाले हैं, इनके रिलेटिव हैं, वो भी सफल होंगे। तो ये जो है एक बड़ी जो है सफलता, इसको मैं मानता हूँ। अरे होता है कि हम हमारी जिंदगी में कुछ कर जाते हैं, लोग के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नितेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस मैं इतना ही चाहूंगा कि जो आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, परमानेंट देखिए एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉलेज को हमेशा ही बढ़ाए रहे। आप हमेशा काम करते रहिए, अपने नॉलेज को और अच्छा करिए,
और जो नॉलेज आपने सीखा है उसको डिलीवर करिए, उसको अदर जितने बच्चे आपसे मिलेंगे, आपसे पढ़ेंगे, उन तक पहुंचाइए। और ये जो ज्ञान की श्रृंखला है वो कहीं रुकनी नहीं चाहिए। एक ज्ञान जो है ऐसी चीज है जिसको जितना आप खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो आपके पास जो ज्ञान है उसको जितना अच्छे से डिलीवर करिएगा अपने स्टूडेंट को आप तक लेके जाइएगा, आपकी भी जो है सफलता उससे जुड़ी हुई है। मैं तो और सर मैं आपकी बातें सुनता हूँ कि आप कितना मेहनत करते हैं ये बनाने की। आप कितना पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, घंटों खड़े रह के अपने बोर्ड मारते मारते लिखते हैं। वो सर सारी चीजें जब मैं निराश होता था, जब मैं मुझे लगता था मेरे पास टाइम की शॉर्टेज, तब मैं लिखता था कि सर के पास मुझसे ज्यादा उसके बाद तो मैं तो कहीं ना कहीं बहुत मैं बताऊं, रियली मैं बताऊं, पिछले 3 साल में मैं किसी भी टॉपिक पे पीपीटी बना सकता हूं या बनवा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं क्लास लेने के पहले मुझे 3 घंटे लगते हैं एक लेक्चर को तैयार करने में, और वो लेक्चर में खड़े होकर बोर्ड पे लिखता हूं। मैं चाहता हूं तो आराम से उसको बैठ के पीपीटी बना सकता हूं या बनवा सकता हूं, दोनों ही चीजें हो सकती है। बट मुझे लगता है कि जब कोई टीचर एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ता है तो नई नई चीजें उसको समझ में आती है, और उस चीज को मैं बोर्ड पे खड़े होकर लिखता हूं ताकि मेरा कंसंट्रेशन और भी अच्छा रहे। तो आप सोचो, मुझे 3 घंटे, 1 घंटे के क्लास को लेने के लिए मुझे 3 घंटे खड़ा होकर लिखना पड़ता है, और उसको जो है फिर जो है बच्चों तक पहुंचाना होता है। तो एक हार्ड वर्किंग है, बट जब आप हार्ड वर्क में इंजॉय करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बड़ी आसानी से हो जाएगी।